सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसा विषय उठा रहे हैं जो लगभग हर एक इंसान के दिमाग में घूमता है। जब से हम जन्म लेते हैं, जाति पाति प्रथा के बारे में हम सुनते हैं, सभी के दिमाग में बात आती है, क्या परमात्मा ने बनाई है जाति पाति या हमारी अपनी देन है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तथा बचपन से मेरे दिमाग में भी हमेशा ये विचार आता रहा कि क्या जात पात परमात्मा ने बनाई है या हमारी इंसानों की देन है। जब मैं बड़े बुजुर्गों से पूछता था कि यह भेदभाव क्यों है, तो वो भी खास जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि गहन अध्ययन तो उन्होंने भी नहीं किया था, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, शास्त्रों का। परमात्मा की कृपा से मैंने वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र पढ़ने शुरू किए तथा मुझे कहीं भी जाति पाति से संबंधित कोई शब्द नहीं मिला। ये बिल्कुल कोई भी पढ़ सकता है और देख सकता है, ढूंढ सकता है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इससे सिद्ध होता है कि यह शब्द हमारे ही विचारों की देन है, हम नहीं बनाए। लेकिन मनुस्मृति में जाति पाति का वर्णन तो बिल्कुल नहीं मिलता, वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। 9000 से 8762 विक्रमी संवत पूर्व के बीच, अर्थात 8942 ईस्वी पूर्व, यानी लगभग 10,000 साल पहले वर्णों के बारे में महर्षि मनु ने मनुस्मृति में जरूर लिखा है। उन्होंने बताया है वर्णों के बारे में, लेकिन जाति पाति शब्द उन्होंने भी कहीं नहीं लिखा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का वर्णन है मनुस्मृति में। इसमें भी साफ तौर पर कहा है कि कोई भी अपना वर्ण बदल सकता है। वर्णों की बदलने की कुछ शर्तें हैं, जैसे ब्राह्मण को वेद शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, ईश्वर का ध्यान और साधना करनी पड़ेगी, संयम से जीना पड़ेगा, वो ब्राह्मण वर्ण में आ सकता है। क्षत्रिय को लड़ाई का अभ्यास तथा बाहुबल के नियमों का अभ्यास करना होगा, तक यानी सैनिकों जैसे कार्य करने होंगे, वो वर्ण बदल सकता है। वैश्य को व्यापारी वर्ग तथा किसान आदि का कार्य दिया गया था, अगर वो चाहे तो दूसरे वर्ण में वो भी जा सकता है। शूद्र, जो श्रमिक वर्ग, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो हर एक कार्य में दूसरों की सहायता करते हैं, जो समाज की साफ सफाई का भी जिम्मा लेते हैं, उन्हें शूद्र वर्ण में रखा गया। लेकिन जाति पाति कहीं नहीं है, वर्णों के आधार पर सभी को रखा गया है। अगर कोई वर्ण बदलना चाहे, उसी तरह के काम करके वो वर्ण बदल सकता है, ऐसा वर्ण मिलता है। प्राचीन इतिहास में हमें वर्ण परिवर्तन के उदाहरण भी मिलते हैं। मनुस्मृति में तो यह साफ तौर पर कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन्म के आधार पर नहीं होंगे, बल्कि गुणों के आधार पर होंगे। एलुस ऋषि दासी पुत्र थे, जुआरी थे। बाद में ऋग्वेद पर शोध किया तथा ऋषियों ने उसे आचार्य का पद दिया, उन्होंने वर्ण बदल लिया। ऋषि पुलस्त्य का पुत्र रावण अपने कर्मों से राक्षस बना, वह ऋषि कुल में पैदा हुआ था। विश्वामित्र के पुत्रों ने शूद्र वर्ण अपना लिया था, यह वर्णित है। आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के एक समान गोत्र मिलते हैं। इसी से पता चलता है कि यह सब एक ही पूर्वज, एक ही कुल की संतानें हैं। काम के आधार पर अपने अपने वर्ग बना लिए। अपने अपने वर्ग के स्वार्थी व चालाक लोगों ने इन वर्गों का फायदा उठाना शुरू कर दिया तथा राजनीतिकरण होता चला गया और जातियां बनती चली गई। सभी वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्रों का निचोड़ गुरु नानक देव जी ने बताया है। वो बड़े महान संत थे, अवतारी थे, उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उन्होंने कहा है, एक कस के हम बंदे, एक हमारी जात, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा। गुरु नानक देव जी के शब्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
एक जगह उन्होंने लिखा, लख आकाशाकाश ते लख पताला पताल। आज विज्ञान शोध कर रहा है, ढूंढ रहा है, आकाश भी मिल रहे हैं, पताल भी मिल रहे हैं, नए नए ग्रह भी मिल रहे हैं, उपग्रह भी मिल रहे हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब सभी धर्मों का निचोड़ है। और गुरु नानक देव जी की वाणी एक भी शब्द अनावश्यक नहीं है, तथ्यों पर आधारित हैं, दिव्य दृष्टि से लिखे गए हैं। जब उन्होंने कहा है कि एक कस के हम बंदे एक हमारी जात, तो जाति पाति हो ही नहीं सकती। ये मिथ्या भ्रामकता है। समाज ने कहीं जानने की कोशिश नहीं की, लोगों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की। स्वार्थी लोगों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए इसको बढ़ावा दिया, और आज हमारा समाज एक बुराई में जकड़ा हुआ है। इसलिए हमें जाति पाति का बिल्कुल विरोध करना चाहिए। जाति पाति शब्द है ही नहीं। कुछ लोगों ने हमारे ऋषियों को बदनाम किया, हमारे वेदों को, उपनिषदों को, शास्त्रों को बदनाम किया। जब ये शब्द है ही नहीं तो उनको क्यों बदनाम किया? इसलिए मानव जीवन का एक ही मूल मंत्र है, मानव सेवा करें, एक दूसरे का सम्मान करें। जय हिंद।